मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया हिट एंड रन का मामला। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के आदर्श नगर में एसी सर्विस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हंगामा, ग्राहक ने कर्मचारियों से की मारपीट। प्रयागराज में जमीन की मापी करने आए राजस्व कर्मी के सामने बवाल, दबंगों ने बुजुर्ग समेत 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटा। मेरठ में इंस्टाग्राम देखने को लेकर बवाल, बच्चों के बीच मारपीट के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में 2 पक्षों में झड़प, 3 दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, जमकर चले लात घुसे। यूपी के गाजीपुर में डीजे पर डांस करने को लेकर मचा बवाल, 2 गांवों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बरेली में वकील को जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में बंधक बनाकर पीटा, मरीज को भर्ती करने से इनकार पर शुरू हुआ विवाद। उत्तराखंड के देहरादून में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद हिंसक झड़प, एक शख्स ने कार चढ़ाने की कोशिश की, 9 लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान के जालौर में कड़ी धूप में नागा साधु का अग्नि स्नान, महाकालेश्वर धाम में चारों ओर आग से जलकर की तपस्या। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण हादसा, 4 रास्ता इलाके में कार में लगी आग, धू-धू कर जल गई, खाक हो गई गाड़ी। यूपी के सहारनपुर में एक और अवैध मस्जिद पर प्रशासन ने की कार्रवाई, बुलडोजर से मस्जिद को किया ध्वस्त। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वार्डन ने छात्रों को पीटा, वार्डन को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कार छोड़कर भागे सवार, बाल बाल बचे लोग। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, हादसे में एक पर्यटक की मौत हुई, कई लोग लापता, बचाव अभियान जारी। भुवनेश्वर में चीफ इंजीनियर के घर पर निगरानी विभाग की रेड, अपार्टमेंट की खिड़की से 500 रुपए की गड्डियां नीचे फेंकने लगा इंजीनियर। महाराष्ट्र के ठाणे में जिले के अमरनाथ में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। मुंबई से सटे कल्याण में स्कूल की दीवार ढहने से बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अपराधी घायल, कब्जे से देसी पिस्टल और तमंचे के साथ जिंदा कारतूस बरामद। पालघर में गोली लगने से नाबालिग लड़की घायल, प्रेमी के रिवॉल्वर दिखाते समय चली गोली, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। संभल में सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी, रायसत्ती और बबराला चौकी बनेगा थाना, बबराला में 30 और रायसत्ती में 19 गांव होंगे शामिल। दिल्ली में घुसपैठियों पर शिकंजा, भरतनगर से 30 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। दिल्ली में इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी, सीआईएसएफ को जरूरी कदम उठाने के निर्देश। हरियाणा सीएम ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, सीएम ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा का सामने आया पुराना वीडियो, अधिकारियों के क्रिकेट मैच में टॉप 11 में जगह नहीं मिलने पर धरने पर बैठ गए थे योगेंद्र। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया पहुंचा है, सीमा पार आतंकवाद पर भारत की चिंता साझा की। लातविया में डीएमके नेता खनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोपेनहेगन में रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों के साथ सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया, कई राजनयिकों से मुलाकात की। जकार्ता में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, युद्ध कभी भी भारत की पसंद नहीं रहा, हम हमेशा शांति के हिमायती रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सिक्किम में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की। लंदन के एक आयोजित सम्मेलन में बोले राघव चड्ढा, कूटनीति और कपट एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान पीड़ित देश नहीं बल्कि आतंकी देश है। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति, सोफिया कुरैशी के बहाने मुस्लिम समाज को देगी संदेश, नारी शक्ति और सेना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल आज, राजकोट के जिलाधिकारी ने लोगों से ब्लैकआउट में सहयोग की अपील की। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू और कश्मीर के डोडा में आज ब्लैकआउट, डिप्टी कमिश्नर ने कहा तैयारियों का होगा परीक्षण। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सेना का एजेंडा था, ऑपरेशन बंगाल बीजेपी का एजेंडा है। जम्मू में एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, राहत बचाव तैयारियों की समीक्षा की गई। जैसलमेर में फिर से बजेगा सायरन, ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल, इमरजेंसी रिस्पांस और ब्लैकआउट तैयारियों की जांच होगी। बीएसएफ आईजी बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गुजरात पर मिसाइलें और 200 ड्रोन भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ताजमहल की सुरक्षा होगी हाईटेक, ताजमहल की सुरक्षा को लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई। आज भोपाल दौरे पर पीएम मोदी अहिल्याबाई की जयंती के मौके पर सिक्का करेंगे लॉन्च, साथ ही महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी एमपी को देंगे 3 बड़ी सौगात, प्रदेश की पहली मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, दतिया, सतना एयरपोर्ट और उज्जैन में घाट का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। यूपी के कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, पहलगाम में आतंकवादियों ने शुभम की हत्या की थी।
पटना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। इस मौके पर वैभव के माता पिता भी मौजूद थे। कनपुरी अंदाज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चिताया, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, दुश्मन कहीं पर भी हो हौंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो बस वार्म अप था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस बार नौसेना से हो सकती है पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद प्रायोजित करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत परमाणु धमकी के आगे झुकेगा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारे का दौरा किया। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुआ था गुरुद्वारा। आज जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा अहिल्याबाई होलकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही महिला शक्ति को कई सौगात भी देंगे। खड़गे राहुल ने असम कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। बैठक में असम में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। बंगाल से ममता बनर्जी का बयान, पीएम की रैली से बंगाल सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया गया।